हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आनंद में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इतिहास का एक सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं जो कि आपको सभी पेपरों में सहायक होगा। ये प्रैक्टिस सेट कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 2600 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं। तो आइए, आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित था। तो बोलन नदी। किसके? बोलन नदी। पाक मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के तट पर स्थित था, कम से कम 7000 ईसा पूर्व पहले। सम्राट। दूसरा क्वेश्चन क्या है। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था। तो जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप का एक शिलालेख था जिसका नाम था, क्या नाम था इनका शिलालेख, ब्राह्मी लिपि में था, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ये ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी पद पर नियुक्त था। इसने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सहायता प्राप्त की और इसने जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा तो उसको ये पता, इसके शिलालेखों से ये पता चला कि इसके सिक्कों पर, इसके शिलालेखों पर इसका नाम प्रियदर्शी भी लिखा है। तो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के निम्न में से किस पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो पहला है स्वप्नवास दत्ता, या मेघदूत में, या मालविकाग्निमित्रम में, या रत्नावली में। तो सही आंसर क्या है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी का प्रथम नाटक है ये। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, मत पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है किस वंश के संस्थापक थे। तो शुंग वंश के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी, इन दोनों का प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है जी की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं देखिए। नाटक कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। कौन कौन सा नाटक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य कौन सा है, तो रघुवंशम है और कुमार संभवम है। खंड काव्य कौन कौन से है, तो मेघदूत और ऋतु संहार। कौन है, मेघदूत और ऋतु संहार। तो जय हिंद, जय भारत।